भारतीय जनता पार्टी के सुहासरा विधानसभा सीट से प्रत्याशी हरदीप सिंह डंग के समर्थन में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। सुहासरा और शामगढ़ में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे लोगों का साथ देने वाली कांग्रेस का एक ही जवाब है कि आप अपने मत का उपयोग करें और 3 नवंबर को कमल के बटन पर दबाकर इनको मुंह तोड़ जवाब दे। कैलाश विजयवर्गीय भाजपा प्रत्याशी हरदीप सिंह डंग के समर्थन में सुहासरा और शामगढ़ में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने आए थे। कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस पर कई तरह से हमले बोले और कहा कि जब अटल जी की सरकार थी तब उन्होंने विकास कार्य किए, यूपी की ये सरकार जब आई तो उन्होंने किसानों के हित में कोई काम नहीं किए। शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किसानों के हित में कई निर्णय लिए। 15 महीने की जो कांग्रेस की सरकार आई थी उन्होंने सिर्फ जनता के साथ छलावा किया है। जनता अब जान चुकी है और उसी कारण जब हरदीप सिंह डंग ने भाजपा का दामन थामा तो हरदीप सिंह डंग ने यह सोच समझकर निर्णय लिया। हरदीप सिंह डंग के बारे में कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि हरदीप सिंह डंग आदमी तो अच्छे हैं लेकिन गलत पार्टी में थे, अब भारतीय जनता पार्टी की एक्सप्रेस ट्रेन में वो बैठ गए हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने बंगाल के बारे में कहा कि बंगाल में कानून व्यवस्था नहीं है, वहां पर आने वाले चुनाव में भाजपा की सरकार बनेगी। कैलाश विजयवर्गीय ने राजस्थान और उत्तर प्रदेश की घटना की तुलना करते हुए कहा कि राजस्थान में सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है जबकि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने अपराधियों को गिरफ्तार किया है। कैलाश विजयवर्गीय ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा और कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि सुहासरा विधानसभा सीट किसी भी कीमत पर 51,000 वोटों से कम नहीं जीतना चाहिए। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की ताकत के बल पर ही आज भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा संगठन देश भर में खड़ा हुआ है। हम सब कार्यकर्ताओं की ताकत के बलबूते पर ही आज यह विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। कैलाश विजयवर्गीय ने कार्यकर्ताओं से यह भी आह्वान किया कि आप जी जान लगाकर अभी पार्टी के काम में लग जाए और जब तक मतदान नहीं हो जाए तब तक लगे रहे। हमें अपने मतदान से कांग्रेस को जवाब देना है। मध्य भारत मीडिया के लिए नीरज मकवाना के साथ रोहित सोलंकी की यह खास रिपोर्ट। वो गद्दार है और चुनाव हारेंगे। देखिए, बहुत दुर्भाग्य की बात है कि पहली बार इतने हल्के शब्दों का प्रयोग हुआ है राजनीति के अंदर, मध्य प्रदेश की राजनीति के अंदर। जिस तरीके से कमलनाथ जी ने गद्दार शब्द का इस्तेमाल किया, जिस प्रकार कमलनाथ जी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री को नालायक कहा, मैं समझता हूँ ये अच्छी संस्कार वाली बात नहीं है और इसलिए मैं उनकी बात का कंडेम भी करता हूँ। और मुझे लगता है कि वो अपने गिरेबान में जाके कि यदि वो गद्दार कह रहे हैं तो अपने गिरेबान में जाके देखें, कांच में अपना आईने में अपना मुंह देखें कि गद्दार कौन है, किसने किसानों का कर्जा माफ़ करने के लिए घोषणा की थी और क्यों किसानों का कर्जा माफ़ नहीं हुआ। इसी ज़िले के आसपास उनके कांग्रेस के नेता राहुल गांधी आए थे, उन्होंने कहा था कि 8 दिन में यदि किसानों का कर्जा माफ़ नहीं होगा तो मैं मुख्यमंत्री को बदल दूँगा। सिंधिया जी ने वही तो किया, जो राहुल गांधी नहीं कर पाए वो सिंधिया जी ने कर दिया, उन्होंने मुख्यमंत्री बदल दिया। तो कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य ये है कि राजनीति में ऐसे शब्द मध्य प्रदेश में कभी भी नहीं बोले गए जो कमलनाथ जी ने शुरुआत की है। और मैं समझता हूँ कि हमारे पीढ़ी के लोग उनकी पीढ़ी से दुखी हैं कि इस प्रकार के शब्दों का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं नहीं समझता कि हमें इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। राजनीति की एक गरिमा है, आप मुख्यमंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, आपकी भी एक गरिमा है। आप इस प्रकार के शब्द बोलकर अपनी गरिमा खराब करते हैं। आपने बोला है कि सरकार आप गिरा देते पहले, लेकिन शाह जी ने मना किया। सही है, ये कांग्रेस में शुरू दिन से ही असंतोष था। बहुत सारे ऐसे सीनियर कार्यकर्ता थे जिनको मंत्री नहीं बनाया गया, वो जूनियर लोगों को मंत्री बना दिया गया, वो बहुत लोग नाराज़ थे।
वो मुझसे मिले भी और मैंने कहा अमित शाह जी से कि सरकार गिर सकती है। उन्होंने बोला नहीं, सरकार को चलने दो, सरकार अपने हिसाब से। और देखा, हमने नहीं गिराई, कांग्रेस ने उनकी सरकार गिराई, कांग्रेस के उनके साथियों ने सरकार गिराई। सर, राजस्थान में एक पुजारी को जिंदा जलाने की घटना हुई, परिवार अनशन पर। देखिए, ऐसा है कि यही दुख की बात है कि अगर समाज में विकृति के कारण रेप कहीं पर भी हो सकते हैं, पर सरकार की एक्शन क्या है? सरकार यदि उनको पकड़ती है या बचाती है। राजस्थान में उन्होंने रेपिस्ट को बचाने की कोशिश की, उत्तर प्रदेश में उन्होंने गिरफ्तार करने की कोशिश की। ये सरकार की भूमिका है। जहाँ गिरफ्तार करने की कोशिश की वहाँ पर प्रियंका जी और राहुल जी विरोध करने गए, पर जहाँ रेपिस्ट को बचाने की कोशिश की राजस्थान में, वहाँ पर वो गए नहीं। और इसलिए इससे अंदाज लगता है कि उनका उद्देश्य रेप हुआ उस महिला के लिए सहानुभूति नहीं, बल्कि उनको राजनीति करना है। और मैं समझता हूँ ऐसे विषय पर राजनीति नहीं होना चाहिए। कांग्रेस की चुप्पी को लेकर क्या कहेंगे? राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा का नाम नहीं आया, ना कोई स्टेटमेंट आया। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि वो राजनीति करना, यदि इस प्रकार की घटना हो तो सरेआम विरोध करना चाहिए, पर वो उनकी सरकार है वहाँ, इसलिए वो चुपचाप बैठे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में घटना हुई और वहाँ के मुख्यमंत्री ने कार्रवाई की, उसके बाद भी वहाँ जाके वो आंदोलन कर रहे थे। तो इस प्रकार की राजनीति, हल्की राजनीति, जिससे उनका चेहरे बेनकाब। देखिए, बंगाल के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ तानाशाही है, वहाँ राजनीति का अपराधीकरण हो गया, नौकरशाही का राजनीतिकरण हो गया, और अब नौकरशाही का भी अपराधीकरण हो गया, क्योंकि नौकरशाही अपराधियों के साथ मिलकर विपक्ष के लोगों की हत्या कर रही है। ये बहुत शर्म की बात है, चिंता की। अलकायदा जैसा संगठन राज्यपाल बिल्कुल सही है, अलकायदा के वहाँ पर लोग मिले, वहाँ नक्सलवाद सक्रिय हो गया, और एक तरफ जंगल महल में नक्सलवाद पनप रहा है, एक तरफ आतंकवाद पनप रहा है। दोनों बंगाल के लिए चिंता की बात है। मध्य भारत मीडिया के लिए नीरज मकवाना के साथ रोहित सोलंकी, ब्यूरो रिपोर्ट।